नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मैं अभिषेक माई सर जी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक रोमांचक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं जो आपके प्रोग्रामिंग कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज हम सीखेंगे कि पाइथन से एक शक्तिशाली और बहुमुखी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके अपना खुद का जाविस जैसा एआई असिस्टेंट कैसे बनाएं। यह न केवल मजेदार होगा बल्कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक मजबूत नींव भी देगा। आपने आयरन मैन में जाविस देखा होगा, टोनी स्टार्क का वफादार और बुद्धिमान साथी। एक ऐसा असिस्टेंट जो हर कमांड समझता है, सवालों के जवाब देता है और टोनी को हर तरह से मदद करता है। क्या आप भी ऐसा असिस्टेंट बनाना चाहते हैं जो आपकी आवाज पर काम करे और आपके जीवन को आसान बना दे? बिल्कुल बना सकते हैं, और वो भी पाइथन से। पाइथन की सरलता और शक्तिशाली लाइब्रेरीज इसे एआई असिस्टेंट बनाने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि एआई के पीछे के सिद्धांतों को भी समझेंगे, बल्कि हर स्टेप का लॉजिक भी समझेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं ताकि एक स्मार्ट असिस्टेंट बनाया जा सके। चाहे आप नए हों या अनुभवी, यह ट्यूटोरियल सभी के लिए है। सबके लिए आसान भाषा में हम जटिल अवधारणाओं को सरल उदाहरणों के साथ समझाएंगे ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। हम असिस्टेंट को बोलना यानी टेक्स्ट को स्पीच में बदलना सिखाएंगे, सुनना यानी आपकी आवाज को पहचानना और उसे टेक्स्ट में बदलना, और कमांड समझना सिखाएंगे। हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी तकनीकों का उपयोग करेंगे ताकि असिस्टेंट आपकी बातों को समझ सके। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से आपको न केवल कोडिंग का अनुभव मिलेगा, एआई और प्रोग्रामिंग का आत्मविश्वास मिलेगा। आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अपने प्रोजेक्ट को दूसरों के साथ शेयर करें और उनसे फीडबैक लें। सबसे पहले जरूरी टूल्स यानी पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी। फिर फंक्शंस बनाएंगे जो हमारे असिस्टेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। एक बोलने के लिए जो असिस्टेंट को आवाज देगा, एक सुनने के लिए जो आपकी बात सुनेगा और उसे समझेगा। हम सिखाएंगे कि विकिपीडिया पर खोजो जैसे सवालों का जवाब कैसे देना है, या यूट्यूब पर गाना चलाओ जैसे कमांड्स को कैसे हैंडल करना है, जैसी कमांड्स पर कैसे रिएक्ट करना है। हम यह भी देखेंगे कि कैसे आप अपने असिस्टेंट को और भी स्मार्ट बना सकते हैं। यह प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे के लिए भी शानदार रहेगा, क्योंकि यह दिखाता है कि आप एआई और पाइथन में कितने कुशल हैं, और पाइथन की असली ताकत दिखाएगा। यह बताएगा कि कैसे आप पाइथन का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो लैपटॉप खोलिए, अपना पसंदीदा कोड एडिटर शुरू कीजिए, कोडिंग की दुनिया में उतरिए और इस रोमांचक सफर का आनंद लीजिए और अपना खुद का एआई असिस्टेंट बनाइए। यह आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। जार्विस, हमारा पर्सनल एआई असिस्टेंट बनाने के लिए हमें कुछ खास पाइथन लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। ये लाइब्रेरीज हमारे प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करेंगी, इसलिए इन्हें ठीक से इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। ये लाइब्रेरीज हमारे लिए मुश्किल और रिपीटेटिव टास्क्स को आसान कर देंगी। इमेजिन, बिना इनके हमें हर एक फंक्शन को खुद से कोड करना पड़ता, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता। ये लाइब्रेरीज पहले से ही बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि आपके कंप्यूटर में पाइथन ठीक से इंस्टॉल है। आप कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल में टाइप करके चेक कर सकते हैं कि पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट खोलें। विंडोज में आप स्टार्ट मेनू में CMD टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं, और मैक या लिनक्स में आप टर्मिनल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर हम अपनी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए कमांड्स टाइप करेंगे। सबसे पहले टाइप करें, ये लाइब्रेरी आवाज को टेक्स्ट में बदलने के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे जार्विस को हमारी बातें सुनने और समझने की क्षमता देगी। फिर टाइप करें, ये लाइब्रेरी टेक्स्ट को आवाज में बदलने के लिए इस्तेमाल होगी। इससे जार्विस हमें बोलकर जवाब दे पाएगा। अब टाइप करें, ये लाइब्रेरी हमें YouTube वीडियो चलाने या WhatsApp मैसेज भेजने जैसे काम करने में मदद करेगी। इससे जार्विस और भी ज्यादा काम कर पाएगा। इसके बाद टाइप करें, यह लाइब्रेरी विकिपीडिया से जानकारी लाने के लिए बहुत उपयोगी है। जार्विस इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके सवालों के जवाब ढूंढ पाएगा। आखिर में टाइप करें, यह लाइब्रेरी माइक्रोफोन से इनपुट लेने के लिए जरूरी है। ध्यान रखें, PI ऑडियो इंस्टॉल करते समय कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए एरर मैसेज को ध्यान से पढ़ें। इन लाइब्रेरीज के इंस्टॉलेशन के दौरान एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का होना
बहुत जरूरी है, क्योंकि PIPE को ऑनलाइन रिसोर्सेज से पैकेजेस डाउनलोड करने होते हैं। अगर आपको कोई एरर आए, खासकर PIODIO के इंस्टॉलेशन में, तो घबराएं नहीं। गूगल पर आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। स्टैक ओवरफ्लो और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको हेल्पफुल टिप्स और ट्रिक्स मिल सकती है। जैसे ही ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती है, आपका AI असिस्टेंट बनाने का आधा काम पूरा हो गया समझो। अब आप कोडिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब जानते हैं कि हर लाइब्रेरी का रोल क्या है। पिट्स X3 यह हमारे असिस्टेंट की आवाज है, टेक्स्ट को स्पीकर से सुनाता है और वह भी ऑनलाइन। स्पीच रिकॉग्निशन ये हमारे असिस्टेंट के कान हैं, आपकी आवाज सुनकर उसे टेक्स्ट में बदलता है। इसके लिए इंटरनेट चाहिए। PyWetKit इससे असिस्टेंट YouTube पर गाने चला सकता है या वेब से जुड़े काम कर सकता है। विकिपीडिया यह असिस्टेंट को जानकारी देता है, किसी भी टॉपिक पर संक्षिप्त जवाब। PyAudio माइक्रोफोन से इनपुट लेने के लिए जरूरी है। इन टूल्स के बिना हमारा असिस्टेंट न बोल पाएगा, न सुन पाएगा, न समझ पाएगा। अब कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट को आवाज देना है। पिट्स X3 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें और एक इंजन बनाएं। आप आवाज की टोन और स्पीड भी सेट कर सकते हैं। अब एक स्पीक फंक्शन बनाएं जो टेक्स्ट ले और बोले। Python df speak text engine dot say text engine dot ru and wait। अपनी फाइल में लिखें, कोड रन करें। अगर स्पीकर से आवाज आई तो सेटअप सही है। यही है आपका हेलो वर्ल्ड मोमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब असिस्टेंट को सुनना सिखाते हैं। इसके लिए स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करें। इंपोर्ट स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्निशन एज SR एक टेक कमांड फंक्शन बनाएं जो माइक्रोफोन से यूजर की बात सुने और टेक्स्ट लौटाए। df take command r equals sign ser.recognizer with ser.microphone as source print listening r.pause underscore threshold equals sign 1 r adjust for ambient noise source audio equals sign r listen source try print recognizing query equals sign r recognize Google audio language in print f user said don't query except exception speak sorry I did not get that please say that again return none return query dot lower। अब टेस्ट करें। if equal sign command equal sign take command speak f you said command माइक्रोफोन ऑन रखें और बोलें। अगर टेक्स्ट में कमांड दिखे तो सब सही है। अब असिस्टेंट सुन भी सकता है। अब दोनों फंक्शंस स्पीक और टेक कमांड को जोड़ते हैं। एक इन्फिनिट व्हाइल लूप बनाएं जिससे असिस्टेंट लगातार कमांड सुनता रहे। हर बार टेक कमांड से क्वेरी लें, फिर इफ एल्स एल्स से चेक करें कि यूजर ने क्या कहा, जैसे विकिपीडिया, यूट्यूब, टाइम या एग्जिट। उदाहरण Python while true query equal sign take command if query if Wikipedia in query hash Wikipedia feature elif play on YouTube in query hash YouTube feature elif the time in query hash समय बताने वाला feature elif exit in query और tweet in query speak goodbye sir। ब्रेक इस स्ट्रक्चर में आप आगे और भी फीचर्स जोड़ सकते हैं। असिस्टेंट अब आपकी बात समझकर जवाब देने के लिए तैयार है। सिंपैथी। अब असिस्टेंट में असली फीचर्स जोड़ते हैं। विकिपीडिया सर्च, यूट्यूब प्ले और समय बताना। विकिपीडिया के लिए Python import Wikipedia if Wikipedia in query speak searching Wikipedia query equal sign query replace Wikipedia results equal sign Wikipedia summary query sentences equal sign 2 speak results। YouTube के लिए Python import PyWetKit if play on YouTube in query song equal sign query replace play on YouTube PyWetKit play on its song speak f playing song on YouTube। समय बताने के लिए Python import datetime if the time in query current underscore time equal sign datetime dot now struct time %i%m%p speak f sir the current time is current underscore time। इन तीनों फीचर्स से आपका असिस्टेंट अब सच में स्मार्ट लगेगा। बस इन्हें अपने मेन लूप में जोड़ें और टेस्ट करें। अब आपका जार्विस असली असिस्टेंट जैसा काम करेगा। प्रोजेक्ट बनाते समय एरर आना आम है। कोडिंग करते समय, खासकर जब आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हों, तो एरर आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इनसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सीखने और बेहतर होने का अवसर प्रदान करते हैं। घबराएं नहीं, सीखें। हर एरर एक सबक है। उसे ध्यान से पढ़ें, समझें कि वह क्यों आया और अगली बार के लिए उससे सीख लें। माइक्रोफोन न चले तो PyAudio इंस्टॉल चेक करें। सुनिश्चित करें कि PyAudio ठीक से इंस्टॉल है और आपके सिस्टम द्वारा पहचाना जा रहा है।
या साउंड सेटिंग्स में डिफॉल्ट माइक्रोफोन सेट करें। कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम गलत माइक्रोफोन को डिफॉल्ट के रूप में चुन लेता है। सिस्टम की साउंड सेटिंग्स में जाकर सही माइक्रोफोन को डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस के रूप में सेट करें। इंटरनेट स्लो या बंद हो तो आपके प्रोग्राम के कुछ हिस्से ठीक से काम नहीं करेंगे। स्पीच रिकॉग्निशन और विकिपीडिया काम नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइब्रेरी इंटरनेट पर निर्भर करती हैं। सुनिश्चित करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्थिर है और पर्याप्त बैंडविड्थ उपलब्ध है। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। यह एक मजबूत तरीका है संभावित एरर को संभालने का और यह सुनिश्चित करने का कि आपका प्रोग्राम अप्रत्याशित रूप से बंद न हो। कीवर्ड मैचिंग में दिक्कत हो तो अपने लॉजिक को ध्यान से जांचें, इफ कंडीशंस में और जोड़ें ताकि अलग अलग तरीकों से पूछे गए सवालों को भी समझा जा सके, जैसे इफ टाइम इंक्वायरी और व्हाट इज द टाइम इंक्वायरी। इससे आपका प्रोग्राम ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेगा और यूजर के अलग अलग इनपुट को हैंडल कर पाएगा। आगे चलकर NLP जैसी टेक्निक्स सीख सकते हैं जो आपके प्रोग्राम को और भी स्मार्ट बना देंगी, लेकिन शुरुआत में सिंपल कीवर्ड्स से काम चलाएं। जटिलता में जाने से पहले बेसिक्स को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। डीबगिंग के लिए प्रिंट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है, ये जानने के लिए कि आपके कोड में क्या हो रहा है। हर स्टेप के बाद प्रिंट करें कि क्या हो रहा है। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आपका कोड कहां गलत हो रहा है। एरर मैसेज गूगल करें। लगभग हर एरर जो आपको मिलेगा वह पहले किसी और को भी मिला होगा और उसका समाधान ऑनलाइन उपलब्ध हो सकता है। स्टैक ओवरफ्लो पर अक्सर हल मिल जाता है। यह प्रोग्रामिंग से संबंधित सवालों और जवाबों का एक विशाल भंडार है। सबसे जरूरी, गलतियों से सीखें। हर गलती एक अवसर है कुछ नया सीखने का और अपने कौशल को सुधारने का। एक्सपेरिमेंट करें, नई चीजें ट्राई करें और हार न मानें। कोडिंग एक सतत सीखने की प्रक्रिया है और सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। बधाई हो, आपने पाइथन में अपना बेसिक AI असिस्टेंट बना लिया है। अब इसे और स्मार्ट बनाना आपके हाथ में है। आप इसमें मौसम बताने का फीचर जोड़ सकते हैं। ओपन वेदर मैप API से डेटा लाएं। ईमेल भेजने के लिए SMTP लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें। यूजर से सब्जेक्ट और मैसेज लेकर ईमेल भेजें। स्मार्ट होम डिवाइसेस कंट्रोल करने के लिए APIs का इस्तेमाल करें, जैसे लाइट्स ऑन ऑन। न्यूज हेडलाइंस, जॉक्स, टू डू लिस्ट जैसे फीचर्स भी जोड़ सकते हैं। हर नया फीचर आपको पाइथन और AI की दुनिया में आगे ले जाएगा। सीखते रहें, एक्सपेरिमेंट करें और अपने असिस्टेंट को लगातार बेहतर बनाते रहें। संभावनाएं अनंत हैं, बस शुरुआत कीजिए और मजा लीजिए।